हेलो फ्रेंड्स, आरविट बात यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जलवायु। क्या पढ़ेंगे? जलवायु। और जलवायु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इस पीडीएफ में हम लोग देखेंगे। ये पीडीएफ जो है हम बहुत खोजने के बाद आपको लाते हैं। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कृपया ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पर आते हैं सीधे कि अल नीनो। इसके पहले मैं बता दूं कि टोटल 50 क्वेश्चन करते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन आज करने वाले हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है इसमें, ठीक है। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे। कह रहा है अल नीनो परिघटना। अल नीनो परिघटना जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अल नीनो घटना जो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, उत्पन्न होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर से। ये जो R3 लिखा है, ये रिपीट 3 यानी 3 बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहा है? अल नीनो जो परिघटना है, अल नीनो जो परिघटना है वह दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, वह होती है प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या है? तो एक गर्म जलधारा है। अल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घटना ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मानी जाती है? कौन सी घटना ग्लोबल वार्मिंग से मानी जाती है? तो अल नीनो की घटना। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कौन से दिन से पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेता है? कौन से दिन से पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेता है? तो 15 जुलाई से। 15 जुलाई से। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो राज्य मानसून के पीछे हटने के कारण कौन से दो राज्य मानसून के पीछे हटने के दौरान चक्रवातों की चपेट में आ जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी से। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो सातवां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यह देश का 20% या अधिक क्षेत्र, यदि देश का 20% या अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त है, यदि देश का 20% या अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में गर्म वर्षा की कमी से ग्रस्त है, तो इसे क्या कहा जाता है? सूखा वर्षा। क्या? सूखा वर्षा। अगला क्वेश्चन है, जून के महीनों में मानसून के फटने से कहां तक बारिश होती है? किस राज्य से किस राज्य तक बारिश होती है? तो केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर बारिश होती है जून के महीने में मानसून के फटने से। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला कोई सिद्धांत नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि के दौरान, यानी किसके दौरान भूमि और समुद्र के बीच का तापांतर ही प्रमुख कारण होता है? तो ग्रीष्म महीने के दौरान भूमि और समुद्र के बीच का जो तापांतर होता है वह प्रमुख कारण होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्पत्ति का। अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वालों क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है? क्यों होती है? पश्चिमी घाट वर्षा का कारण बनने वाली हवाओं को बाधित करते हैं। जो पश्चिमी घाट है वह वर्षा का कारण बनने वाली हवाओं को बाधित करते हैं, इसीलिए पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा को कहाँ तक लाता है? जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून है वह वर्षा को कहाँ तक लाता है? पश्चिमी तट तक लाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किसको संदर्भित करता है? तो हवाओं की बदलती दिशा को संदर्भित करता है मानसून शब्द। अगला क्वेश्चन है कि ला नीना प्रशांत महासागर को कैसे प्रभावित करता है? जो ला नीना है वह प्रशांत महासागर को कैसे प्रभावित करता है? पानी के तापमान को ठंडा करता है। पानी के तापमान को ठंडा करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम बरसात की अवधि क्या है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम बरसात की अवधि क्या है? जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है? भारत के जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है? तो मानसूनी जलवायु के रूप में वर्णित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे 17 क्वेश्चन पर आ गए हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि असम की जलवायु को के रूप में वर्णित किया जा सकता है? किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु के रूप में असम की जलवायु को वर्णित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पीछे हटने वाले मानसून के मौसम की अवधि क्या है? तो अक्टूबर और नवंबर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से बहुत सारा पानी ले जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो है हिंद महासागर से बहुत सारा पानी ले जाती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। अगला क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर किसके कारण आकर्षित होती हैं? वर्षा ऋतु में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर किसके कारण आकर्षित होती हैं? उत्तर पश्चिम भारत पर निम्न वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है काल बैसाखी एक प्रकार का क्या है? चक्रवाती तूफान है काल बैसाखी एक प्रकार का। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस महीने के दौरान सबसे अधिक बार आते हैं? तो मार्च अप्रैल में सबसे अधिक आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है, इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किसके द्वारा प्राप्त होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो कोरोमंडल तट जो पूर्वी तट पर है उसके कारण। अगला क्वेश्चन है सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में किस राज्य में वर्षा होती है? सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में किस राज्य में वर्षा होती है? पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता की वजह से उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है भारत में शुष्क भूमि की खेती बड़े पैमाने पर से कम वार्षिक वाले क्षेत्र तक ही सीमित है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है भारत में शुष्क भूमि की खेती। अगला क्वेश्चन है नागपुर में कम वर्षा होती है क्योंकि यह सह्याद्री पर्वत के संदर्भ में की ओर स्थित है, तो हवा के बहाव के विपरीत दिशा की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? तो कश्मीर में, लेह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन है? मारवाड़। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? मासिनराम सबसे आर्द्र स्थान यानी सबसे ठंडा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है मुंबई में पुणे की तुलना में अधिक वर्षा होती है क्यों? मुंबई में पुणे की तुलना में अधिक वर्षा होती है क्यों? क्योंकि मुंबई पश्चिमी घाटों की अनुवात दिशा में है, जबकि पुणे पहाड़ों के किनारे पर है। पुणे कहाँ है? पहाड़ों के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी भारत। क्या बोला? गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिमी भारत। अगला क्वेश्चन है सर्दियों के दौरान पंजाब में रबी फसलों के लिए कौन सी बारिश अनुकूल है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश सर्दियों के दौरान पंजाब में रबी फसलों के लिए क्या है? अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हवाओं के मार्ग में कोई अवरोध ना होने के कारण वो हवाएं ठंडी होने के लिए आवश्यक उठाव प्राप्त नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे शुष्क भाग कौन है? तो पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे शुष्क भाग है। अगला क्वेश्चन है कि 2013 की गर्मियों के दौरान भारी बारिश और बादल फटने से किस राज्य में लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए थे? तो उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिलांग में सालाना लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है, जबकि चेरापूंजी जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है
सालाना 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? शिलांग में जो सालाना लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि चेरापूंजी जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है शिलांग से, उसमें 1250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ियों की ओर चलने वाली हवाओं के मुख के तरफ स्थित है। जो चेरापूंजी है वह खासी पहाड़ियों की ओर चलने वाली हवाओं के मुख के तरफ स्थित है और बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है। और जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है, वे वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, जहां वृष्टि छाया क्षेत्र होगा वहां वर्षा कम होगी, इसीलिए शिलांग में कम वर्षा होती है, चेरापूंजी में अधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो दैनिक मौसम मानचित्र है कहाँ तैयार किया और मुद्रित किया जाता है? जो भारत का दैनिक मौसम मानचित्र है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ में तैयार और मुद्रित किया जाता है? तो पुणे में। कहाँ? पुणे में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगला वीडियो हम लोग अगले दिन देखेंगे। ये भारत के भूगोल का तीसरा टॉपिक था। इसको हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से 40 क्वेश्चन किए होंगे और जो क्वेश्चन थे आपके समझ से थोड़ा बाहर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड तो हैं लेकिन पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टफ क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है,